सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲਾਜ਼ ਆਫ ਗੈਸਿਸ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਫਸਟ ਵਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ 5 cubic meter of gas at 600 kilopascal absolute pressure expand at constant temperature to a volume of 15 cubic meter. Find the final pressure of the gas in bars. सो ये की कह रहा है कि 5 क्यूबिक मीटर की साढ़े को कुछ गैस है जी कि 600 किलो पास्कल प्रैशर के उत्ते है एक्सपैंड कर रही है एट कॉन्सटेंट टैंपरेचर। और टैंपरेचर किस तरह का है दैट इज़ कॉन्सटेंट। और सानू पता है कि टैंपरेचर किस प्रोसैस का कॉन्सटेंट होंदा है दैट इज़ बॉयल्स लॉज के केस के। सो नैक्सट उन्हें कंडीशन दे दियां कहंदा टू अ वॉल्यूम ऑफ 15 क्यूबिक मीटर कि 15 क्यूबिक मीटर जो फाइनल सानू वॉल्यूम वो मिलेगा। कहना फाइंड द फाइनल प्रैशर, कहना फाइनल प्रैशर कैलकुलेट करो कितना होएगा और वो प्रैशर की वैल्यू सानू बार्स दे विच चाहिए है। सो जो गिवन डाटा सी असीं पहलां वो लिखांगे दैट इज़ V1 इज़ गिवन एज 5 क्यूबिक मीटर, V2 वॉल्यूम जो सैकेंड सानू दिता गया है कि फाइनल जो मेरे को वॉल्यूम चेंज होने तो बाद आया दैट इज़ 15 क्यूबिक मीटर। इनिशियली अपने को कितना प्रैशर दिता है दैट इज़ 600 किलो पास्कल। सो इत्थे देखांगे जी असी पास्कल जिहड़ा है वो किस तरीके दे नाल कन्वर्ट करते हैं। सानू पता है कि जिहड़ा 1 पास्कल है वो न्यूटन मीटर्स दे विच अपने कोल हुंदा है दैट इज़ न्यूटन पर स्केयर मीटर के बराबर। और असी P2 की वैल्यू इत्थे कढ़नी है और सानू कंडीशन दिती हुई है दैट इज़ कि टैंपरेचर जो है साडा वो कॉन्सटेंट है। सानू इत्थों पता लग गया कि ये वास्ते असी किहड़ा लॉ यूज़ करना है, किस इक्वेशन यूज़ करना है दैट इज़ बॉयल्स लॉ। सो इत्थे साडे कोल इक्वेशन गिवन आ जाएगी दैट इज़ P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। असी इत्थे देखिए कि साडे कोल सारियां वैल्यूज़ तकरीबन गिवन ने, सिर्फ असी P2 कैलकुलेट करना। P1 दिता होया, V1 दिता होया, V2 दिता होया, P2 असी कैलकुलेट करना है। सो P2 नूं एक साइड ते ले गए। सो नैक्सट असी वैल्यूज़ पुट करती हैं दैट इज़ 600 एज इट इज़ द वैल्यू ऑफ P1 सो इनटू दैट इज़ 0.05 इत्थे असी वैल्यू पुट की दैट इज़ की V1 वॉल्यूम की डिवाइड करता असी वॉल्यूम 2 दे नाल दैट इज़ 15। सो जो इनू कट कटा के मेरे को फाइनल आंसर है दैट इज़ 200 किलो पास्कल। हुण इनू ही असी अगर न्यूटन मीटर दे विच कन्वर्ट करना है, उहदे विच रिप्रजेंट करना है तो मेरे को आएगा आंसर दैट इज़ किलो न्यूटन पर स्केयर मीटर। और इस तो बाद सानू उन्हें पूछा सी कि जो मैनू फाइनल आंसर है वो बार्स दे विच चाहिए। सो पहला इत्थे देख लिया कि साडा जो बार्स का रिलेशन है वो की है। सो 1 बार इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू 10⁵ न्यूटन पर स्केयर मीटर के बराबर होंदा 1 बार। सो इत्थों ही अगर असी देखिया जाए कि 1 न्यूटन पर स्केयर मीटर किहदे बराबर होएगा दैट इज़ 1/10⁵ बार्स के बराबर। सो सिंपली जो साडे कोल इत्थे आंसर आया सी उसनों असी हुण की करांगे डिवाइड कर देना है दैट इज़ विद 10⁵ दे नाल। सो साडे कोल जो आंसर आएगा दैट इज़ 200 × 10⁻³ हुण इत्थे 10⁻³ असी क्यों लिया दैट इज़ क्योंकि जो असी आंसर कढ़िया सी दैट इज़ इन किलो न्यूटन्स पर मीटर स्केयर। सो इत्थे नैक्सट असी इहनूं कैलकुलेट कीता, कटवट की, जो फाइनल आंसर साडे कोल आ गया दैट इज़ 2 बार्स। सो इस तरीके नाल ही साडा जो फाइनल प्रैशर आ गया दैट इज़ 2 बार का। नैक्सट प्रॉब्लम है साडी दैट इज़ 2 cubic meter of gas at 30 degrees centigrade receives heat at constant pressure so that the final temperature is 210 degrees centigrade. Find out the final volume and increase in volume during the process. सो इस इक्वेशन दे विच इस पूरी प्रॉब्लम दे विच सानू की कह रहा है कि साडे कोल कुछ गैस है जिसका सानू वॉल्यूम दिता होया है और इनिशियल टैंपरेचर दिता होया है और नाल एक कंडीशन देती कि ओदा जो प्रैशर होएगा दैट इज़ कॉन्सटेंट प्रैशर होएगा। सो फाइनल कंडीशन के लिए वो टैंपरेचर कुछ इस तरीके नाल दस रहा है कि दैट इज़ 210 डिग्री सेंटीग्रेड का टैंपरेचर पहुँच जाएगा। कहता फाइंड आउट द फाइनल वॉल्यूम कि फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा टैंपरेचर वधन के नाल एंड इनक्रीज इन वॉल्यूम ड्यूरिंग द प्रोसैस। एक तो असी फाइनल वॉल्यूम दसना है, एक असी दसना है कि वॉल्यूम के विच चेंज कितना आया। सो असी जो गिवन है वो इत्थे नोट कर लिया दैट इज़ V1 सानू दिता होया है दैट इज़ V2 असी कैलकुलेट करना है। टैंपरेचर 1 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, टैंपरेचर 2 210 डिग्री सेंटीग्रेड है। और सानू एक गल का बाखूबी पता होना चाहिए है कि कदे भी टैंपरेचर्स नू असी एज इट इज़ डिग्री सेंटीग्रेड दे विच नहीं लेके चलते। सो इनू असी कैलविन्स दे विच कन्वर्ट करांगे। तो सानू पता है कि कैलविन्स दे विच असी किवें कन्वर्ट करते हैं 30 डिग्री दे विच 273 डिग्री असी प्लस कर देना है। तो साडे कोल जो आया फाइनल दैट इज़ 303 कैलविन। दूसरा आ गया साडे कोल
273 प्लस 210 दैट इज़ 483 कैलविन। सो कंडीशन सानू दिती हुई है दैट इज़ प्रैशर की सी साडा कॉन्सटेंट। सो सानू पता है चार्ल्स ला इत्थे लगेगा। चार्ल्स ला के अकॉर्डिंगली की कंडीशन सीगियां साडियां दैट इज़ V1/T1 इज इक्वल्स टू V2/T2। सो इत्थे कढ़ना की सी असीं दैट इज़ T2 कैलकुलेट करना सी। सो इत्थे अपने कोल V2 इज़ इक्वल्स टू V1/T1 इंटू T2। सो इत्थे वैल्यूज़ पुट करांगे हुण। V2 इज़ इक्वल्स टू 2 साडा वॉल्यूम दिता होया सी V1, T2 483 एंड T1 दैट इज़ 303। इनू कैलकुलेट किया जो फाइनल साडे कोल आंसर आ गया दैट इज़ 3.188 क्यूबिक मीटर। सो जो साडा फाइनल वॉल्यूम आया दैट इज़ V2 इज़ इक्वल्स टू दैट इज़ 3.188 क्यूबिक मीटर। नैक्सट हमने एक होर चीज़ पूछी सी, कहता चेंज इन वॉल्यूम कितना आएगा। सो चेंज इन वॉल्यूम इज़ V2 माइनस V1। सो इत्थे V2 की है साडा जो फाइनल वॉल्यूम आया दैट इज़ दिस वन एंड इनिशियल साडे कोल कितना दिता है दैट इज़ 2 उन्होंने माइनस किया जो साडे कोल चेंज इन वॉल्यूम आ गया दैट इज़ 1.188 क्यूबिक मीटर।